और आइए अब बात कर लेते हैं ओमिक्रॉन की। ओमिक्रॉन से जुड़े उस गंभीर सवाल की जिसका जवाब वैज्ञानिकों के लिए भी मुश्किल साबित हो रहा है कि क्या ओमिक्रॉन का कम्युनिटी स्प्रेड कहर बर पाएगा। तो इस सवाल का जवाब डराने वाला है। क्या कहते हैं वैज्ञानिक आपको बताएंगे, लेकिन ये जान लीजिए कि जिस तेजी के साथ ओमिक्रॉन के मामलों में उछाल है उसके आधार पर तीसरी लहर की भविष्यवाणी फरवरी में हो चुकी है। हालांकि पिछले हालात को देखते हुए सरकार भी अलर्ट पर है, लेकिन खास से लेकर आम लोगों तक की लापरवाही भयावह है और कल क्या होगा इसे लेकर डर पैदा करती है। तो सबसे पहले देखिए हमारी ये अलर्ट रिपोर्ट। देश में कोरोना लहर फिर बरपे का कहर। शहर शहर सावधानी हटी, बजी अलर्ट की घंटी। महामारी से सावधान, बढ़ रहा है ओमिक्रॉन। नए साल की शुरुआत के साथ ही देश में तेज होती ओमिक्रॉन की रफ्तार डरा रही है। कोरोना के रोज बढ़ते केसेस ने शासन, प्रशासन और सरकार की चिंता बढ़ा दी है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि तमाम सख्ती और नियम कायदों के बाद भी जनता मानने को तैयार नहीं है और तीसरी लहर की आहट को अनसुना करके लोग मुसीबत को चैलेंज करने में लगे हैं। आंकड़ों के मुताबिक करीब 70 दिन बाद रविवार को कोरोना के रिकॉर्ड नए मरीज सामने आए हैं। 24 घंटे में 27,553 नए केस सामने आने के बाद सरकारों की टेंशन बढ़ गई है। एक ही दिन में करीब 20% से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। वहीं कोरोना की वजह से 284 लोगों की मौत हुई है। दूसरी तरफ देश में ओमिक्रॉन के 94 नए मामले सामने आए हैं। फिलहाल देश में 1525 ओमिक्रॉन की पुष्टि हो चुकी है। कुल 23 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन पहुंच चुका है। देश में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के केस महाराष्ट्र में सामने आए हैं। तो वहीं दूसरे नंबर पर दिल्ली है, जहां ओमिक्रॉन के 351 मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू, सेमी लॉकडाउन और चालान के सख्त नियमों को लागू किया गया है। लेकिन इन सब के बावजूद राजधानी में कोरोना केस कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। दिल्ली में कोरोना एक बार फिर से बड़ी तेजी से पैर पसार रहा है। यहाँ तक कि एक दिन में कोरोना के मामलों में 51% का उछाल आया और 1700 से मामले बढ़कर सीधा 2700 से पार जा पहुँचे हैं। और ये सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है। अगर अन्य शहरों में भी देखें, खासकर मुंबई में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं और दिल्ली और मुंबई इस वक्त कोविड के तीसरी जो लहर कही जा रही है उसकी चपेट में धीरे धीरे आते जा रहे हैं। लगातार दिल्ली में मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि दिल्ली में ग्रैप लागू है, येलो अलर्ट्स लागू किया गया जिसके तहत कई पाबंदियां लगाई गई। लेकिन जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उससे देखकर क्या लगता है कि क्या दिल्ली और पाबंदियां दिल्ली में होने वाली है? हमारे साथ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। दिल्ली में लगातार मामले बढ़ रहे हैं कोविड के, तो आपको क्या लगता है कि अभी और पाबंदियां लगेंगी तब जाके हालात सुधरेंगे? जगह जगह जैसे जो भीड़ वाली मार्केट है वहाँ पाबंदियाँ लगानी चाहिए। आर-D1 वाला सख्ती से पालन करना चाहिए। लोगों को जो पार्क वगैरह में और वैसे घुस जाते हैं ज़्यादा संख्या में, वहाँ पुलिस अपनी जो है ड्यूटी ढंग से करे। क्या लॉकडाउन ही नहीं सर, लॉकडाउन निकालना उसका कोई हल नहीं है। सीरियल वाइज लॉकडाउन करना चाहिए। जैसे एक दिन मार्केट खुले एक दिन बंद रहे, इस हिसाब से लॉकडाउन करना चाहिए। लॉकडाउन आर-D1 के आधार पर, आर-D1 के आधार पे है सर। दिल्ली में नए साल के मौके पर भी सख्ती बरती गई। हजारों लोगों के चालान काटे गए, केस दर्ज हुए, लेकिन तमाम सख्तियां कोरोना के आंकड़ों को झुका नहीं पा रही हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम केजरीवाल भी लोगों के सामने आए। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना केस 3 दिन में 3 गुने हुए हैं, लेकिन लोगों को किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं है। पैनिक करने की, चिंता करने की जरा सी भी ज़रूरत नहीं है। मीडिया से भी मेरा निवेदन है कि बिल्कुल भी हम पैनिक ना फैलाएं, बिल्कुल भी हम लोगों को चिंतित ना करें। जिम्मेदार रहना है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, साबुन से हाथ धोने हैं। पैनिक नहीं करना, चिंता नहीं करनी। एक तो ये कोरोना बहुत ही माइल्ड है। दूसरा, आपकी सरकार पूरी तरह से तैयार है, आपके साथ खड़ी है।
29 दिसंबर को 2000 एक्टिव केसेस थे, 1 जनवरी को 6000 एक्टिव केसेस थे, 3 गुना बढ़ गए। लेकिन 29 दिसंबर को 262 अस्पताल के बेड ऑक्यूपाइड थे कोरोना के मरीजों से। 262 टोटल, सारे मिला के, एयरपोर्ट वाले सब मिला के 262 लोग अस्पतालों में एडमिट थे। और 3 दिन बाद 1 जनवरी को 247 लोग एडमिट थे, थोड़े कमी हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग कोरोना से बीमार हो रहे हैं उन लोगों को लगभग किसी को भी अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। महाराष्ट्र में भी कोरोना कहर बरपा रहा है। महाराष्ट्र में रविवार को भी नए मामले में बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिली। अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ने की खबर है और मुंबई एक बार फिर कोरोना की गिरफ्त में फंसता जा रहा है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना के कुल 9,170 मामले सामने आए हैं। वहीं सिर्फ मुंबई में कोरोना के नए मरीज 6,347 सामने आए हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के दौरान ओमिक्रॉन के 6 नए मामले सामने आए हैं। दूसरी तरफ पूरे महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या 460 तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र और मुंबई में कोरोना की रफ्तार जो है वो कम नहीं हो रही है और लगातार रोजाना कोरोना के पॉजिटिव रेट में बढ़ोतरी हो रही है। बड़ी संख्या में मरीज जो हैं वो मुंबई और महाराष्ट्र में जो है पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। इसके बावजूद लोग जो हैं वो सावधानियां जो है वो बरतते नज़र नहीं आ रहे हैं। ये तस्वीर है मुंबई के दादर इलाके की सब्जी मंडी की। आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है ये सब्जी मंडी में लोगों की भीड़ जो है वो उमड़ी पड़ी है और बड़ी संख्या में सुबह का वक्त है और लोग जो हैं सब्जियों की खरीदारी करने के लिए मार्केट में इकट्ठा हुए हैं। कई ऐसे लोग हैं जो बिना मास्क के देखे जा सकते हैं। हालांकि जैसे ही कैमरे पर उनकी नज़र पड़ती है तो चेहरे पर मास्क भी पड़ जाता है। आपको बता दें कि रोज़ाना जो है कोरोना के मामले जो है वो अधिक संख्या में जो है सामने आ रहे हैं। लोग जो है बड़ी संख्या में पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। बावजूद इसके लोग जो है सावधानियां बरत नहीं रहे हैं। कोरोना की तेज रफ्तार को देखते हुए मुंबई समेत महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू के साथ साथ नियमों में सख्ती बरती गई है। लेकिन नियमों और गाइडलाइंस का लोगों पर कोई खास असर दिख नहीं रहा है। तस्वीरें मुंबई के जुहू चौपाटी की हैं, जहां पर हजारों लोगों का हुजूम है। जबकि बीएमसी की गाइडलाइंस के मुताबिक शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक समंदर किनारे, बीच, पार्क या ग्राउंड जैसी जगहों पर जाने की रोक है। हैरानी की बात यह है कि कोरोना के खतरे को जानकर भी प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। सरकार कई तरह की पाबंदियां लगा रही है, जैसे शाम 5 बजे के बाद सार्वजनिक जगहों पर खासतौर से बीच और पार्क में जाना मना है। लेकिन जुहू चौपाटी का आपको मैं नज़ारा दिखाऊं, आप इस तरफ की तस्वीर देखिए। आप हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग ही लोग नजर आ जाएंगे। ये मुंबई का जुहू चौपाटी है, छुट्टी का दिन है और भारी तादाद में दूर दूर से सैलानी यहाँ पर पहुँचते हैं। बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी दिखाई दे जाएंगे जिनके चेहरों पर मास्क नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे भी दिखाई दे जाएंगे जो कि यहाँ पर लापरवाही बरत रहे हैं। लेकिन आपको बताऊं कि सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर पूरी तरह से नदारत है और सबसे बड़ी बात यही है कि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही। दिल्ली और महाराष्ट्र की तरह गुजरात में भी कोरोना ने अपने पैर पसारे हैं। गुजरात में शनिवार को कोरोना वायरस से संक्रमण के 1069 नए मामले सामने आए। बता दें कि पिछले साल 4 जून के बाद ये पहला मौका है जब एक दिन में संक्रमण का आंकड़ा 1000 के पार पहुंचा है। इससे पहले 4 जून को 1120 मामले सामने आए थे। एक तरफ कोरोना के मामले लगातार डरा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोगों की तरफ से लापरवाही भी देखने को मिल रही है। गुजरात में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लोगों में अभी भी जितनी सतर्कता देखी जानी चाहिए वो नहीं देखने को मिल रही है। मैं इस समय एक सब्जी मार्केट में मौजूद हूँ। मैं जब यहाँ आया तो बहुत सारे लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं थे। अभी भी आप देख सकते हैं ये भाई मास्क बिना घूम रहे हैं। अब उन्होंने मुंह घुमा लिया और मास्क जो है वो लगा लिया। औरतें जो आ रही हैं खरीदने के लिए, उनके भी चेहरे पर मास्क नहीं देखने को मिल रहा है। माँ जी, आपने मास्क नहीं पहना है, मास्क क्यों नहीं पहना? करके देखिए, अलग अलग बहाने होते हैं लोगों के पास में
यहाँ पर मैं बता दूं कि अमूमन लोग जब इस तरह के मार्केट में जाते हैं तो उनके पास मास्क हमको बहुत कम देखने को मिलता है। यहाँ पर भी हमको व्यापारी दिख रहे हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ है। आपका मास्क कहाँ है? मास्क वहाँ पड़ा हुआ है, इसको गोली मार रहा हूँ। अभी कोरोना इतना ज्यादा बढ़ रहा है वापस से, मास्क लगाने जा रहा हूँ, अभी इसको गोली मारना है। काम कर सकते हैं ना आप? तो बोलने कैसे अपने ग्राहक से बोलने कैसे? तो बिना मास्क में से मैं भी तो मास्क लगा के बोल रहा हूँ ना। मेरी आवाज आपको 2 मिनट बोलना है, हमको आखा दिन बोलना है। 2 मिनट क्यों बोलना है? पूरा अभी आवाज तो आती है, आवाज रोक लेता, मास्क आवाज रोक लेता है क्या? मास्क की आवाज रुकती है? हाँ लगा रहा हूँ मास्क। लगाइए, आपको आपके जरिए दूसरे को हो सकता है। तो ये देखा आपने इनकी दलील कि मास्क जो है हमें बोलने में तकलीफ करता है, इसलिए इन्होंने मास्क नहीं लगाया। तो इस तरह की अलग अलग दलीलें जो है वो लोग देते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।